इस वक्त सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने अलीना में ज्वाइन किया, उनसे भी तज्ज़िया लेते हैं। शाहज़ेब, आज जो फैसला सुनाया गया है, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? और यकीनन आपकी कानूनी माहिरीन से भी बात हुई होगी, वो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ज़ाहिर बहुत अहम फैसला है। जब इसकी तफसीलात आएंगी तो उस पर और वाज़ेह तरीके से कमेंट हो सकेगा, मगर कानूनी माहिरीन की एक बड़ी वाज़ेह राय थी, और वो राय थी पाकिस्तान के आइन को देखते हुए और पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए, और वो यही थी कि अगर ये रिवायत पड़ गई, पहले से रिवायत मौजूद है मगर इस वाक़े के बाद पड़ गई कि सिविलियंस को इस तरीके से ट्रायल किया जा रहा है, तो इस मुल्क में जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो कानून की पासदारी है और आइन की, उस पर मजीद सवालात उठ जाएंगे जो पहले भी उठते रहे हैं। जिस तरीके से 9 मई के वाकयात के बाद सिविलियंस को हवाले किया गया था, उस पर पहले सवालात उठ रहे थे। फिर माजी में जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हुए हैं, उस पर माजी में भी सवालात उठते रहे हैं कि जो जजेस होते हैं वो मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी उस तरीके से लीगल ट्रेनिंग नहीं होती है। फिर जो वो जजमेंट देते हैं उसकी एक तफसीली लीगल रीजनिंग नहीं आती है और ना ही उसको अवाम के सामने रखा जाता है। फिर अगर उन्हें हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए, सुपीरियर कोर्ट्स में, तो जो रिव्यू है उसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। हमने मुतादिद केसेस में देखा है, एक लंबा अरसा रहा इदरीस खडक साहब लापता रहे, फिर अचानक खबर आई कि नहीं जी वो मौजूद हैं, फिर उन्हें 14 साल की सजा दे दी गई, ना कोई उसकी रीजनिंग दी गई, ना ही कोर्ट्स ने मुदाखलत करके एक सिविलियन के इस तरीके से कि उसका किस तरह ट्रायल हुआ है, किस तरीके से उसे स्पाइन की सजा दी गई है, ना ही उसमें कोर्ट्स ने मुदाखलत की। तो सवालात तो थे कि भाई सजा दे दी जाएगी, ना कोई डिटेल रीजनिंग होगी और ना ही पता चल सकेगा कि किन बुनियादों पर सजा दी गई है। मिलिट्री ट्रायल के दौरान जो कन्फेशंस होती हैं कि किस तरीके से इकबाल जुर्म किया गया या फिर कराया गया, उस पर भी माजी में सवालात उठते रहे हैं। तो आइन और कानून के मुताबिक ना होना, आइन और कानून की पासदारी ना होना, फिर जो लीगल सिस्टम है हमारा उससे हटकर सिविलियंस का ट्रायल होना, उस पर बहुत ज्यादा सवालात उठते रहे थे। और ये मेरा ख्याल है, मैं दोबारा कहूंगा कि डिटेल जजमेंट आएगा तो उससे हमें पता चलेगा कि जज साहिबान ने क्या रीजनिंग दी है, मगर एक दुरुस्त फैसला इसको ख्याल किया जा सकता है। अभी तक जो आईनी और कानूनी माहिरीन की राय थी जब से ये मामला शुरू हुआ था कि किस तरीके से ये ट्रायल होगा, जो 9 अफराद थे जिनका कहा गया कि जिन्होंने कहा कि वो बड़े मुतमईन है इस ट्रायल से, उनके हवाले से भी अदालत ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि उनके एफिडेविट्स मौजूद नहीं है। अब उन्होंने किन हालात में अदालत से रुजू किया, उस पर भी सवाल उठ रहा था। तो जो शफाफियत है मिलिट्री ट्रायल्स की, उस पर हमेशा से सवाल उठा है। जो किन मेरिट्स पर ट्रायल होता है, किन मेरिट्स पर कन्फेशंस होते हैं, जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होती है, फिर आला अदलिया में उनके रिव्यू का क्या स्कोप होता है, इस पर इतने सारे सवालात उठे थे कि उसकी रोशनी में एक दुरुस्त फैसला है जो अदालत की तरफ से दिया गया। अच्छा शाहज़ेब, ये कहिएगा ये जो एक फजा पर कल जो खबर आई, आप जिसका जिक्र भी कर रहे हैं, 9 अफराद ने एक दरखास्त भी दायर की, उन्होंने कहा कि हमारे साथ हम बड़े मुतमईन हैं और सही सलूक भी किया जा रहा है और स्पीडी ट्रायल हमारा यहीं किया जाए। और फिर ये भी एक उसमें लाइन थी कि मामूली सजाएं दी जाएंगी जो लोग मुलव्वस होंगे या इस तरह। तो अब जबकि फौजदारी अदालतों में जाएगा मामला, तो आप समझते हैं कि 9 और 10 मई के जिम्मेदारों को जैसे पहले बयानात आ रहे थे कि कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, एग्जाम्पलीफाई किया जाएगा, तो वही कुछ होता आप देख रहे हैं या थोड़ा सा लीनियंट आप देख रहे हैं माहौल को बढ़ते हुए? अगर एविडेंस मौजूद है, जो कि है, वीडियो एविडेंस मौजूद है, ज़ाहिर 9 मई के वाकयात की तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। वो आवाम के सामने है, किस तरीके से कानून को हाथ में लिया गया, नहीं लेने दिया जा सकता, चाहे वो सिविलियन ही मारते हों या फिर मिलिट्री मारते हों। जो कुछ 9 मई को किया गया, जिस तरीके से क्राउड को इंस्टिगेट किया गया, तो वो सारे के सारे मनाजिर तो आवाम के सामने हैं। उसमें जो लोग मुलविस हैं उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए, और जब एविडेंस मौजूद है तो क्यों मिलिट्री ट्रायल के जरिए मिलनी चाहिए, क्यों नहीं पाकिस्तान की सिविल अदालतों के जरिए मिलनी चाहिए? इतनी एविडेंस है कि सिविल अदालतों के जरिए उनका ट्रायल हो और उसके बाद उन्हें सजाएं हो, बजाय इसके कि एक ऐसे प्रोसेस के जरिए हो जिस पर वैसे ही सवालात उठें और मेरिट्स पर सवालात उठें और जिसकी के रिव्यू का इख्तियार ना हो। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी एविडेंस मौजूद है, सिविलियन तरीके से ट्रायल हो सकता है, इसलिए अदालत का फैसला दुरुस्त नजर आता है। अच्छा शाहज़ेब, अब आप तज्जिया आगे के हालात का किस तरह से करेंगे? आप इसके असरात क्या देख रहे हैं, खासकर मुल्की सियासत पर? और क्या आप ये भी देखते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल को हमने देखा, उन्होंने दिफा किया, हुकूमत की तरफ से ऑब्वियसली उनको आगे रिप्रेजेंटेशन उनकी करते हुए, लेकिन क्या इसको अब चैलेंज किया जा सकता है, फैसले को आप देख रहे हैं और किया जाएगा? देखिए, जब सियासी हालात के तनाजुर में हम अलीना को देखते हैं, जब ये मामला उठा था, 9 मई के वाकयात हुए थे, एक मुकम्मल ऐसी सिचुएशन नजर आती थी जिसमें एक
तहरीक इंसाफ की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से पूरी कैंपेन क्रिएट की जा रही थी। अदालतों की तरफ से उन्हें हर मामलात में एक रिलीफ भी मिलता नजर आ रहा था। वो गाड़ी में बैठे होते थे और उनकी हाजिरी लग जाती थी। इसके अलावा हमें नजर आया कि अगर पुलिस उनको नाकाबिल जमानत वारंट पर गिरफ्तार करने जाती थी तो वो अपने कारकुनों को पुलिस के ऊपर चढ़ाई करा देते थे, फिर भी अदालतें उनको रिलीफ देती थी। उनको मुश्किल हो रहा था, तो वो एक अलग मामला था जिस वक्त एक ये सूरत हाल बनी थी। अब मेरा ख्याल है कि वो सूरत हाल नहीं है। इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, उनकी जो तवक्कात थी कि लाखों अवाम सड़कों पर निकलेंगे, नहीं निकले। उनकी तवक्कात थी कि पूरा एक ऐसा नैरेटिव बन जाएगा, वो नहीं हो सका। अगर उनको तवक्कात थी कि इदारे के अंदर से उनको सपोर्ट मिलेगी और इदारे पे दबाव पड़ जाएगा, वो भी नहीं हो सका। तो जिस वक्त मिलिट्री ट्रायल्स की और ये सारी बातें हो रही थी और 9 मई का वाकया हुआ, मेरा ख्याल है उस हवाले से सूरत हाल, सियासी सूरत हाल जो आपने सवाल किया, वो बहुत बदल गई है। तो मुझे कोई ऐसा इम्पैक्ट नजर नहीं आता इस जजमेंट के बाद कि जी सूरत हाल बहुत ही कशीदा हो जाए और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें अदालतों और इदारों के दरमियान बड़े इख्तलाफात पैदा हो जाए। रिव्यू वो सूरत हाल अंडर कंट्रोल नजर आती है अगर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जो 9 मई के वाकयात के बाद की सूरत हाल थी उसके मुकाबले में अब जो सूरत हाल। इसी तनाजुर में इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं शाहजेब। जैसे शेख रशीद भी मतलब कह रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि आप माफ़ी दी जाए, फिर फैसल वार्डा भी इसी किस्म की बात करते हैं, दीगर लोग भी हैं। तो यही यानी माहौल की हम बात कर रहे हैं, किस तरफ आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं माहौल, उस इंटेंसिटी के साथ उन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई होती है आप देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन भी करीबी हैं, ऐसे हालात में क्या कुछ होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए और अनफॉर्चुनेट है ये कि उन्हें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी जो 2018 में नून लीग के साथ हो रहा था, वही अब तहरीक इंसाफ के साथ हमें होता नजर आ रहा है। चाहे बेशक इमरान खान साहब ने लाइनें ज्यादा क्रॉस की हैं जो माजी में नहीं क्रॉस की थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने या फिर नवाज शरीफ साहब ने, मगर उसके बावजूद इदारे की तरफ से हमने देखा उन्होंने सख्तियां देखी। खान साहब ने लाइनें ज्यादा क्रॉस की हैं मगर वो सख्तियां भी भुगत रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क में इलेक्शन हो और उन्हें वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल रही हो। मगर अहम बात यह है कि इस मुल्क में जो बहस है वो हमेशा उल्टी होती है। अब लोग ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं आपको कि जी नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ था, मगर फिर साथ में ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ को रिलीफ क्यों मिल रहा है। भाई अगर गलत हुआ था तो गलत की तस्हीह कैसे होगी? क्या वो अपनी फिर सजा मुकम्मल करें उसके बाद तस्हीह होगी? अगर उन्हें गलत सजा दी गई है तो आज डिबेट ये होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ था तो उस गलती की तस्हीह हो रही है और इमरान खान साहब के साथ वही गलती नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हो गया तो हो गया, अब उसको तसलसल होना चाहिए और इमरान खान साहब के साथ भी अगर हो रहा है तो फिर ठीक है, उनके साथ भी ठीक हो रहा है। नहीं, नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ था उसकी तस्हीह हो, कानूनी तरीके से हो, कानून को गलत इस्तेमाल किया गया था तो उनको फौरी रिलीफ भी मिलना चाहिए, मगर इमरान खान साहब के साथ नहीं गलत होना चाहिए। अगर साइफर के मामले में ट्रायल मेरिट के से अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तोशा खाना के मामले में ट्रायल मेरिट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वरना हम उसी दायरे में घूमते रहेंगे जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहब की तरफ से भी इशारा दिया गया था कि 5 साल का साइकिल है। आज 5 साल पहले नवाज शरीफ साहब दूसरी तरफ खड़े थे, आज इमरान खान साहब खड़े, 5 साल बाद फिर नवाज शरीफ साहब खड़े हों। अच्छा शाहजेब, हमने माजी में देखा है बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। इस फैसले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या अमल दरामद हो पाएगा और क्या आसानी से हो जाएगा? जो इस वक्त सिचुएशन है, मैं दोबारा वही बात करूंगा कि सियासी हालात की वजह से 9 मई के बाद जो सियासी हालात थे वो बिल्कुल एक अलग थे, उसमें डायनामिक्स अलग हो गए थे, एक अलग किस्म का प्रेशर था, एक नैरेटिव बिल्डिंग इमरान खान साहब कर रहे थे। मेरा ख्याल है जब आप प्योर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सिचुएशन इदारों के इतनी कंट्रोल में है जो कि रिवायती तौर पर रही है, मगर कुछ नजर आया कि इमरान खान साहब ने एक ऐसा नैरेटिव और एक ऐसी कैंपेन बनाई थी, तो अब लगता नहीं है कि कोई ऐसी जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आए और उस पर अमल दरामद ना किया जाए। जी नहीं शाहजेब, ये भी कही जैसे आपने कहा कि जो कुछ अभी हो रहा है वो भी सब देख ही रहे हैं और सवालिया निशान भी उस पर एक लग रहा है, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ यानी एक्चुअल जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना ये भी सभी कहते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन जिनको भड़काया गया बहकाया गया उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा माफी मिलनी चाहिए। लेकिन जब जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो नैरेटिव तो यही बनेगा कि आज जो कुछ पहले हो रहा था आज किसी और पार्टी के खिलाफ वो हो रहा है, तो इसको कैसे डाइल्यूट किया जाएगा? देखिए, जिम्मेदारों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे सिर्फ पनामा में डिबेट ये नहीं थी या फिर नवाज शरीफ साहब के जो एवन फील्ड में सासे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बहस ये थी कि भाई कार्रवाई मैनेज करके नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में एहतसाब को हमेशा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है।
तो पनामा आया, 450 लोगों के नाम थे, एक फैमिली को आपने पिक किया क्योंकि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी थी, साकिब निसार की अदलिया मिल गई, एस्टैब्लिशमेंट साथ मिल गई, और क्या हुआ? एहतसाब तो नहीं हुआ। आज नवाज शरीफ साहब को उन्हीं केसेस में बरियत मिल रही है, क्योंकि सवाल ये नहीं था कि आप एहतसाब ना करें, सवाल ये था कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए एहतसाब ना करें। तो आज भी इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, तोशाखाना में बहुत एविडेंस मौजूद है, साइफर के केस में भी बहुत एविडेंस मौजूद है कि उन्होंने अपनी इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को, खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज किया, इकोनॉमिक पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर डाले जिस तरीके से उन्होंने एक कैंपेन की। तो उसमें एविडेंस मौजूद है, उनके खिलाफ दायरे एहतसाब होना चाहिए उनका, मगर एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग के लिए नहीं होना चाहिए, कानून की बालादस्ती के लिए होना चाहिए। सवाल यही उठ रहा है कि जो उनके साथ हो रहा है साइफर के मुकदमे में और या फिर तोशाखाना में, वो क्या मेरिट पर केस लड़ते हुए एहतसाब के लिए हो रहा है या सियासी इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है, जो पाकिस्तान में हमेशा होता रहा है? उस पर सवाल उठ रहा है कि वो नहीं होना चाहिए, बाकी एहतसाब तो डेफिनेटली होना चाहिए। अच्छा शाहज़ेब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 है, जिसमें कहा जाता है कि ये जो आर्मी एक्ट है वो लागू होगा उन लोगों पर भी जो किसी भी फौजी अफसर या नेवी के अफसर या किसी भी फोर्सेस के अफसर को उकसाने या उसकी जो शाहज़ेब खानज़ादा से हमारा रास्ता मुनक़ता हो गया। मजीद भी हम तज्ज़ियाकारों से, एनालिस्ट से बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे।